शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था ब्रह्मा जी के आविर्भूत होने का एक और कारण हरदास ठाकुर के रूप में। ब्रह्मा जी हरदास ठाकुर के रूप में क्यों आए, ये तो हमने सुना। भगवान श्री कृष्ण की लीला में उन्होंने अपराध किया तो उनको पश्चाताप हुआ। पश्चाताप इस प्रकार से हुआ कि उन्होंने सोचा कि मैं यवन कुल में जन्म लूं। और दूसरा कारण ये है कि शास्त्र में जो वर्णन किया गया है कि भगवान का भक्त अगर निम्न कुल में भी जन्म लेता है तब भी उसको निम्न नहीं माना जाता, उसको शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्मा जी हरदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए, ये दूसरा कारण है। तो कल हमने चैतन्य भागवत से वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित जो दूसरा कारण था ब्रह्मा जी का आने का हरदास ठाकुर के रूप में, उसको सुना। जैसे प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में जन्म लिए तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे दैत्य हैं, महान भक्त हैं। हनुमान जी वानर जाति में जन्म लिए, वानर कुल में प्रकट हुए, इसका अर्थ ये नहीं कि वे वानर हैं, वे भगवान राम के परम भक्त हैं। तो हरदास ठाकुर भी नाम मात्र के नीच जाति में जन्मे थे, लेकिन उनको नीच जाति नहीं, नीच जाति के रूप में ऐसे देखा नहीं जा सकता, और कोई ऐसा देखता है तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो विष्णु भक्त चाहे निम्न कुल में जन्मे वे पूजनीय हैं, इस बात को सभी शास्त्र कहते हैं, क्योंकि वैष्णव का जाति कुल आदि देखना सब निरर्थक है। इसी को दिखाने के लिए हरदास ठाकुर भगवान कृष्ण की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किए। और जब कोई भक्त निम्न कुल में भी जन्मा हो तो उस भक्त का स्पर्श करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। अगर किसी को स्पर्श नहीं मिल पाता तो कोई व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्त का दर्शन भी कर ले तब भी वह कर्म बंधन से छूट जाता है। तो इस प्रकार से हमने सुना था कि देवता भी स्पर्श करना चाहते हैं हरदास ठाकुर को। माता गंगा भी चाहती है कि वे मेरे जल में आके स्नान करें। तो महान भक्त का स्थान कितना विशेष होता है। अब इन्हीं हरदास ठाकुर ने अपनी लीलाएं प्रारंभ की। सबसे पहले हरदास ठाकुर ने वेश्या का उद्धार किया। किस प्रकार से वेश्या का उद्धार किया, आज हम इस प्रसंग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। वेश्या का उद्धार बाल्यकाल से ही श्री हरदास ठाकुर की रुचि भगवत भक्ति में थी। वे निरंतर हरिनाम का उच्चारण किया करते। अपने माता पिता के देहांत के पश्चात उन्होंने अपने घर गांव आदि को त्याग दिया और हरिनाम की महिमा का गान करते हुए नगर नगर और ग्रामों में भ्रमण करने लगे। ऐसे भ्रमण करते हुए वे यशोहर जिले के बेनापोल नामक गांव में आ गए। अब उन्होंने किशोर अवस्था को पार करके युवा अवस्था प्राप्त की। उस कुटिया का आश्रय लेकर वे निरंतर 3 लाख नाम उच्चारण किया करते। उनको देखने मात्र से भगवत आसक्ति या भगवान नाम में निष्ठा से व्यक्ति अवगत हो जाता। अति विनम्र होकर निरंतर भगवान नाम के उच्चारण में सदैव निमग्न रहते और तुलसी की सेवा किया करते। नित्य प्रति तुलसी को जल प्रदान करके उनकी परिक्रमा और स्तुति करते। तो बचपन से ही हरदास ठाकुर की रुचि भगवान की भक्ति में थी। बचपन से ही निरंतर हरदास ठाकुर हरिनाम का उच्चारण किया करते थे। और जब उनके माता पिता का निधन हुआ उसके पश्चात हरदास ठाकुर ने अपना घर गांव छोड़ दिया और हरिनाम की महिमा का गान करते करते नगर नगर गांव गांव में भ्रमण करने लगे। ऐसे घूमते घूमते हरदास ठाकुर यशोहर जिले के बेनापोल नामक गांव में आ पहुंचे। किशोर अवस्था को पार करके हरदास ठाकुर अब युवा अवस्था में आ गए थे। वहां पे उन्होंने बेनापोल नामक गांव में उन्होंने कुटिया बनाई, उस कुटिया में आश्रय लिया
और उस कुटिया में ही बैठकर 3 लाख नामों का जप करते थे। तो 3 लाख नाम लगभग 192 माला होती है। तो 192 माला को करने में ही 24 घंटा जाता है। तो इसका मतलब उनका पूरा दिन हरिनाम का उच्चारण करने में व्यतीत होता था। और यहाँ पे विशेष बात बताइए कि उनको जो कोई भी देखता था हरदास ठाकुर को, तो जो देखने वाला है उसके मन में भी भगवत आसक्ति और भगवान नाम के प्रति निष्ठा जागृत हो जाती थी। वो व्यक्ति जो हरदास ठाकुर को देखता था नाम जप करते हुए, चाहे वह नास्तिक क्यों ना हो, उस व्यक्ति के मन में भी भगवान के प्रति आसक्ति और भगवान के नाम के प्रति निष्ठा ये उत्पन्न हो जाती थी। तो हरदास ठाकुर बहुत विनम्र होकर निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करने में लगे रहते। और विशेष बात बताते, तुलसी महारानी की सेवा करते थे। हर एक वैष्णव को तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी महारानी की कृपा से ही हम कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। नित्य प्रति हरदास ठाकुर तुलसी को जल प्रदान करते और तुलसी की परिक्रमा करते और तुलसी आरती गाते। 3 प्रकार से हरदास ठाकुर तुलसी महारानी की सेवा करते थे। उन्हें अपने उदर निर्वाह की चिंता नहीं थी। कभी कभी वे ब्राह्मणों के घर भिक्षादि स्वीकार करके अनन्य मनोयोग से पूरा दिन भगवत भजन में व्यतीत करते। भजन में उनकी पूर्व निष्ठा, भगवान नाम में प्रगाढ़ श्रद्धा और अकिंचन भाव को देखकर लोग आदर और सम्मान प्रदान करके उनकी सेवा किया करते। तो एक भक्त की गंभीरता कैसे पहचानी जाती है? वो लालची नहीं होता, कपटी नहीं होता। तो हरदास ठाकुर में अद्भुत दिव्य आध्यात्मिक गुण थे। हरदास ठाकुर को अपने पेट भरने की कोई चिंता नहीं थी। अपने उदर निर्वाह का उनको कोई समस्या नहीं था। वो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित थे। उदर निर्वाह करते कैसे थे? कभी कभी ब्राह्मणों के घर जाते थे, भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में जो मिल जाता था उसको स्वीकार करते थे और पूरा दिन भगवान के भजन में, नाम उच्चारण में व्यतीत करते थे। नाम में, भगवान के नाम में हरदास ठाकुर की पूर्ण निष्ठा और पूर्ण श्रद्धा और अकिंचन भाव, 3 चीजें बताई हैं। हरिनाम में अगर किसी की पूर्ण निष्ठा है, पूरी श्रद्धा है और अकिंचन भाव है। अकिंचन भाव मतलब कुछ मांगने का भाव नहीं है किसी से। तो इस प्रकार के गुण जब भक्त में आते हैं तो बाहर के लोग उस भक्त का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। आश्रम में रहने वाले भक्तों को भी ये गुण अपनाने चाहिए। हरिनाम में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा और अकिंचन भाव। अगर हमें किसी को कुछ देना भी है तो हमें हरिनाम देना चाहिए, भगवत कथा देनी चाहिए। बदले में हमारे मन में ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वह हमें कुछ दे। इस प्रकार का अकिंचन भाव जब भक्त में जागृत होता है तो बाहर के लोग स्वाभाविक रूप से उस भक्त का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। अपना घर छोड़ने के बाद हरदास ठाकुर कुछ समय तक बेनापोल के जंगल में रहे। हरदास ठाकुर ने एकांत जंगल में कुटिया बनाई। वहां उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के समक्ष वे प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान के नाम का जप किया करते थे। वे दिन रात निरंतर जप किया करते थे। तो प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में लिखते हैं, बेनापोल गांव यशोहार जैसोर जिले में स्थित है, जो अब बांग्लादेश में है। ये गांव बनगांव स्टेशन के पास है, जो कि बांग्लादेश की सीमा पर है और जहां कलकत्ता के सियालदह स्टेशन से पूर्वी रेलवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। हरदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र के जप के आचार्य होने के कारण नामाचार्य हरदास ठाकुर कहलाते हैं। उनके निजी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप तथा कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक प्रगति करना अत्यंत सरल है। बिना कठिनाई के कोई कहीं भी बैठ सकता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे बैठने के लिए स्थान या कुटिया बनाकर, तुलसी का पौधा लगाकर
तथा तुलसी के सामने अविचल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति करने में कोई समस्या नहीं है, कठिनाई नहीं है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप तुलसी महारानी के समक्ष बैठ के किया जा सकता है। कोई कहीं पे भी बैठकर अपनी कुटिया बना सकता है, गंगा यमुना नदी हो तो और भी अच्छा है। इस तरह से अविचल भाव से कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को तो नामाचार्य की पदवी प्रदान की थी, इसलिए हरिदास ठाकुर को नामाचार्य हरिदास ठाकुर कह के बुलाया जाता है। हरिदास ठाकुर नित्य प्रतिदिन अपनी माला में 3 लाख बार जप करते थे। वह दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नामों का जप किया करते थे। किंतु किसी को हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्य कोई भी एक दिन में 3 लाख नाम जप नहीं कर सकता। ऐसा जप मुक्त पुरुष के लिए है। हाँ, हम उनके दृष्टांत का पालन नित्य प्रति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके तथा तुलसी के पौधे को आदर प्रदान करके कर सकते हैं। ये किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है और तुलसी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर नाम जप करने में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि ऐसा करने से मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन जाता है। इसलिए हम हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हरदास ठाकुर के दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 16 माला जप करने में अधिक समय नहीं लगता, ना ही तुलसी को नमस्कार करना कठिन है। इस विधि में अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3 अध्याय 100वें श्लोक के तात्पर्य में ये सब बातें प्रभुपाद जी ने बताई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हरदास ठाकुर की तरह हम रोज 3 लाख नामों का जप नहीं कर सकते। वह तो दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगे रहते थे और हमें हरदास ठाकुर की तरह नकल नहीं करनी चाहिए कि हम भी 3 लाख नामों का जप कर लेंगे। एक दिन तो कर लोगे लेकिन बार बार नहीं कर पाओगे। ऐसा 3 लाख नामों का जप केवल मुक्त पुरुष ही कर पाते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ चीजें हैं जो हम हरदास ठाकुर का नकल कर सकते हैं। इन चीजों में 16 वाला जप हमें दिया गया है, उतना हमें करना चाहिए। और अगर हरिनाम में प्रेम बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसी महारानी के पौधे के समक्ष बैठकर आदर प्रदान करते हुए करना चाहिए महामंत्र का जप। ये किसी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। जब कोई तुलसी महारानी के पौधे के समक्ष व्रत लेकर बैठकर जप करता है तो उस भक्त के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और ऐसा होते हुए मनुष्य आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं अपने सभी हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे हरदास ठाकुर के इस दृष्टांत का दृढ़ता से पालन करें। 3 लाख बार नामों का जप उसका नकल मत करो। तुलसी महारानी के सामने बैठकर हरदास ठाकुर जप करते थे वो नकल कर लो और 16 माला तुलसी महारानी के सामने बैठकर जप कर लो। तो प्रभुपाद जी कहते 16 माला जप करने में कोई कठिनाई नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगता। ना ही तुलसी महारानी को नमस्कार करना कोई कठिन है। तो इस विधि को जब कोई भक्त अपनाता है तो वह आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है और इस अवसर को हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। शारीरिक पालन पोषण के लिए वे ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाते। वे आध्यात्मिक रूप से इतने प्रभावशाली थे कि आसपास के सारे लोग उनकी पूजा करते थे। ये महान वैष्णव का गुण होता है। देखिए, अपने जीवन के निर्वाह के लिए कोई चिंता नहीं, शरीर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि शरीर के द्वारा भजन हो सकता है, सेवा हो सकती है। तो एक वैष्णव जो महान उन्नत कोटि का होता है वह अपने शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लेता है भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में। तो शरीर को पालने पोसने के लिए हरदास ठाकुर एक ब्राह्मण के घर में जाकर कुछ थोड़ा सा
भोजन मांग लाते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से इतने शक्तिशाली थे, इतने प्रभावशाली थे कि आसपास के जितने लोग रहते थे वे उनकी पूजा करते थे, हरदास ठाकुर की। हम समझ सकते हैं एक वैष्णव का चरित्र ही सब कुछ बता देता है। खाली बोलने से वैष्णव नहीं बनते हैं, शास्त्रों के सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तब वैष्णव गुण उत्पन्न होते हैं। और भगवान की भक्ति में सच्ची निष्ठा, कितना भी तकलीफ आए, कितना भी कष्ट आए, अगर वह भक्त उस भगवान के नाम का आश्रय लिया हुआ है, भक्ति को नहीं त्याग रहा है, ये भी उस महान भक्त के लक्षण को दर्शाता है कि ऐसे भक्त का सम्मान आदर पूरा संसार करता है। और भी हरदास ठाकुर के अंदर कौन कौन से गुण थे, आध्यात्मिक गुणों को देखकर कैसे लोग उनकी पूजा करते थे, उनका संग करते थे, तो बचा हुआ प्रसंग हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।